कुछ नहीं, ये बड़ा अच्छा लड़का है। चलो तुसी अलग गल करके ना मना लो। आओ ना, बात क्लियर कर देना है। अच्छा मैं दोनों तो जी यहाँ पे ज़ुनैरा मैडम गई थी 33 झूठे यूट्यूबर्स की लिस्ट बना के बैग में डाल के कि इनके ख़िलाफ़ करूँगी केस। साइबर क्राइम गई थी और वहाँ पे हो गया जी हल्का फुल्का सा झगड़ा। तो वैसे एक बात है, इतने अच्छे यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ ये एक्शन ले रही हैं, क्या इन्हें लेना चाहिए? हाँ, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो ज़ाहिर सी बात है इनकी तरफ से भी तो कुछ कहा ही गया ना, फिर ही अगला बंदा भी बोलता है ना, ऐसे फ़जूल में तो कोई भी नहीं बोलता है। तो अब देखो, वैसे ये है कि इन्होंने कह दिया था कि यासिर शामी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगी और उनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा, अब ये तो ये बता सकती हैं, या फिर इनका वकील वैसे इनकी साइड तो बहुत ले रहा है। अब देखो हमारे पास तो नहीं, ये तो रीच चल पड़ेगी ना। आप खुद यूट्यूबर हैं, ठीक है, आप खुद यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर आपके खिलाफ। देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक खातून है जिन्होंने मेरे बारे में ये वीडियो बनाया है कि मैं किसी चैनल के 7 लाख रुपए लेकर चली। हम उनको सब्सिडी बुलाएंगे, उनसे ये पूछेंगे कि वो जो 7 लाख की एफआईआर मुझ पर कटी थी उसका कोई सबूत तो होगा। कोई चैनल का मालिक कोई तो कहेगा कि हाँ जी ये हमारे पैसे लेके गई। उसी खातून ये आपके पास उनको इशू बहुत सारा केस के साथ अटैच हुए हैं, उससे पहले हुए। असल में मसला ये किया गया है कि दुकान खोली गई है द्वारा के नाम पे। अब उन्हें पता चल गया कि होने क्या जा रहा है। आज भी आपको पता चल गया होगा उनकी मेडिकल की एप्लीकेशन जो मुस्तरद कर दिया मैजिस्ट्रेट साहब ने। और ये दुआ जहरा पे भी लॉयर नहीं, इन पे तो हम शक कर सकते हैं, हो भी सकते हैं ये कहने का हिस्सा। लेकिन आप अपना बताएंगे कि यूट्यूबर के खिलाफ जा रही हैं और ये यूट्यूबर जो है ना इनको साफी भी हम कह सकते हैं, तो साफी के खिलाफ जाएगा तो बात तो गलत है। तभी एक वकील के खिलाफ आपने जाके देखा है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ, बच्चे यूट्यूबर्स में और सहाफियों में बहुत फर्क है। तो आप भी इतनी साफी नहीं है। नहीं, मैं आपको बताने लगी हूँ ना। देखिए मैं वेल क्वालिफाइड डिग्री के साथ सहाफ़ी हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा प्रोफेशन एक्टिंग है मैं एक्ट्रेस भी हूँ। मतलब मैं एक्टिंग भी कर। तो आपने नेशनल चैनल में काम किया किसी ने? आपको मेरे बारे में पता ही नहीं है। तो फिर एफआईआर जो हुई थी वो गलत है, वो 7 लाख वाली वो कहानी गलत है। मेरे खिलाफ कोई एफआईआर आज तक नहीं है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो आर्मी का बैकग्राउंड है और यूट्यूबर्स मेरे बारे में गलत भ्रांत फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता मैं किसी गार्ड की बेटी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो बकवास की जा रही है वो टोटल झूठ है। वो सब की जा रही है। खाली तौर पर खातून ने कहा कि मेरे मेकअप में ज़ुनैरा वहाँ में कोई ऐसा केमिकल मिला दिया कि वो मेकअप करने के बाद मेरा फेस जल गया। वो किसी डॉक्टर के पास तो गई होगी ना, उसने डॉक्टर को चेक करवाया होगा, डॉक्टर ने उसे प्रेस्क्रिप्शन में लिख के दिया होगा कि भाई ये केमिकल था उसकी वजह से आपकी स्किन जल गई। हमने सिंपली उनको यहाँ पे बुलाया है, एक लिटर और एक छितर परेड होती है उसके लिए। वो सिंपली आके बताएंगे कि भाई ये डॉक्टर है, ये उसकी रिपोर्ट है। खातून यूट्यूबर नहीं है? नहीं, यूट्यूबर ही तो ये सब कुछ कर रहे हैं। वो खातून कौन है जिसने किया? खातून भी यूट्यूबर है और मजे की बात बताऊँ आपको, पिछले 6-7 साल से उनको 200 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं है। आज फील्ड में गंदे अच्छे होते हैं। एक मिनट सर, रेहान ने बड़ी गंदे अच्छे हैं तो आप किस तरह से ये करेंगे कि हम अच्छे हैं या गंदे? रेहान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। देखिए आप सब यूट्यूबर हैं, ठीक है, किसी ना किसी ने तो आपको बताया होगा कि ये यहाँ पे आ रही है पाई और हम खड़े होकर आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। देखिए आप किसी के ऊपर ब्लेम लगाएं, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर है दुआ ज़ारा मेहदी काज़मी, जही फैमिली है मेहदी फैमिली, उनके ऊपर बात होगी। उसकी रीज़न क्या है कि मेहदी काज़मी ने खुद ये शुरू किया। कितनी लड़कियां भाग जाती हैं, माँ बाप नाम नहीं लेते, कोई बंदा महल्ले में भी बात नहीं करता, तो यार उन्होंने खुद छुपाया हुआ है। अब जब उन्होंने दर्द शुरू किया था उसके ऊपर हर बंदा बात करेगा। लिहाजा चीज़ें कि अगर आप किसी के ऊपर ज़ातियात के ऊपर, मैं रेहान के ऊपर भी बात करूँ कि रेहान ऐसा है, रेहान ऐसा है, अरसलान सभी, अगर मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है तो मैं किस तरह से आपके ऊपर जो है वो अपनी रेटिंग लेने के लिए। लेकिन मियां साहब जिस प्लेटफॉर्म पे इल्जाम लगा उसी प्लेटफॉर्म पे आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? जी वो प्लेटफॉर्म आएगा ना यहाँ पे, उसी पे करते रहते हैं, मैं इग्नोर कर रही हूँ कि कोई बात नहीं, चलो इनकी रोजी रोटी लगी है कर ले बनी। तनकीद पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन गलत चीज़ों को फैलाना। किसी ने मेरी 4 शादियाँ करवा दी, मेरी वन एंड ओनली एक ही शादी अल्हम्दुलिल्लाह और एक ही रहेगी। और किसी ने पता नहीं रूम नंबर 212 का, किसी ने मुझे गुरबन में लिख दिया, किसी ने बोला कि मेरे खामन आप ये बताएं किसी को नामजद भी करेंगे? हाँ, किसके खिलाफ? नाम बताएं आप। हम 2 एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, दोनों नामजद देने जा रहे हैं। किसके खिलाफ? वो भी आपको हम एप्लीकेशन जमा करवा लें, बाकी फिर आपको उसी को कितने यूट्यूबर अगर कल को आपके खिलाफ आते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? यासिर शामी के खिलाफ भी केस करेंगे? नहीं अभी यासिर क्योंकि उसका भी आपका चल रहा है। इतना नहीं, ये देखिए एक मिनट, हारिस भट्टी का नाम है, ये बताओ। यासिर शामी और हारिस भट्टी का भी बताइए। मैंने जो टोटल अनलिस्ट किए हुए टोटल लिस्ट बनाई है लोगों की, वो 35 यूट्यूबर थे और वो लिस्ट मैंने इनको दी हुई है विद सबूत, विद लिंक्स, विद वो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम अपने ऑडियंस को बताएं कि इन यूट्यूबर से बचें। हाँ, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि रात को जो हमारे बिलाल साहब हैं रिपोर्ट से हमें डायरेक्ट रिपोर्ट करने कराची से, उन्होंने बताया कि कुछ इदारों का नाम ले लूँ, कुछ इदारों ने ऑलरेडी उन लोगों को लिस्टेड किया हुआ, उन लोगों की कुछ वीडियोज़ को ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके रख दिया हुआ। मैं इंतजार में हूँ कि पहले वो हो जाए, शायद वो कुछ करने। आज कितने यूट्यूबर्स का नाम है? 2, सिर्फ 2। आज हम सिर्फ हारिस भट्टी और दूसरा कौन है? नहीं ये सरप्राइज है। जो हेल्थी तनकीद करते हैं, तनकीद पर इस्लाह कर रहे हैं, इस्लाह के लिए देखिए तनकीद के सवाल तो हम भी बस जी ज़ुनैरा हम आज देने जा रही हैं कुछ यूट्यूबर्स को सरप्राइज़ कि
जो भी उन्होंने बातें की हैं इन्हें गलत बोला है। केस ये दुआ ज़हरा और ज़हीर का है, लेकिन इनके ऊपर उंगलियां उठाई गई। इनके फादर के बारे में जो भी बात की गई, इनके करैक्टर के बारे में, और इन पे जो कोई केस हुआ होगा 3-4 लाख का उसके बारे में, तो कोई इनसे भी ये पूछे कि भाई आपने जो इल्ज़ामात दूसरों पर लगाए हुए हैं, सबसे पहले तो इन्होंने बात शुरू की थी क्योंकि वो तो अपनी बेटी के लिए केस लड़ रहा था। उसने तो नहीं शुरू में आके कहा था मेहंदी काज़मी ने कि ज़ुनैरा ऐसी है तो ज़ुनैरा वैसी है। इन्होंने कहा ना उसके डबल शाह के साथ ताल्लुक़ हैं, उसके साथ ताल्लुक़ हैं, इतने केस हैं। उन्होंने अभी तक भी कुछ नहीं गलत कहा, लेकिन ये कह रही हैं, अभी ये इनके मुंह से सुना है कि जो गंद फैलाना शुरू किया था वो मेहंदी काज़मी ने किया था। तो हम भी शुरू दिन से सुन रहे हैं किसने क्या गलत कब कहना शुरू किया था। उन्होंने तो अभी तक नहीं कुछ भी कहा, और जब उन्होंने कुरान पाक उठा लिया तब उन्होंने सारी बातें क्लियर कर दी थी। और ये भी कहा था कि मैं तुम्हें अपनी बहन भी समझता हूँ, बेटी भी समझता हूँ, तो मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, मैं अपनी बेटी के लिए लड़ रहा हूँ। तो अब ये बात क्यों कही जा रही है कि जो गंद फैलाना शुरू किया था वो मेहंदी काज़मी ने किया था। अवाम इतनी भी पागल नहीं है, आप पागल बना रहे हैं, लेकिन अवाम बनेगी नहीं। उन्हें भी सच का झूठ का पता है कि सच किधर है, झूठ किधर है। और जो झूठा बंदा होता है उसके चेहरे से पता चल रहा होता है। जब 212 की बात कर रही है अभी ज़ुनैरा, तो उसके चेहरे से साफ पता चला है कि वो घबराई हुई है, वो डरी हुई है, और वो कैमरे में देख के तो बात ही नहीं कर रही, अपने वकील की तरफ देख के वो बात कर रही है। तो फिर ऐसा क्यों है? जो सच्चा बंदा होता है वो तो डट के बात करता है ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी चाहिए। लेकिन उनके हलक से जो सांसें निकल रही हैं ना, उसका समझ में आ रहा है कि वो डरी हुई हैं। वो करने तो जा रही हैं उन पे केस, लेकिन डरी हुई हैं। और जो ये कह रहा है कि ज़ुनैरा शेरनी है, ज़ुनैरा ये है, तो ज़ुनैरा को शेरनी ना कहें, वो इंसान है, उसे इंसान ही रहने दें। जानवर के साथ क्यों उसे अटैच कर देंगे? तो बहादुर है, ठीक है, अच्छी बात है, बहादुर होना चाहिए। आपने पैसा कमाना है तो पैसे के लिए इंसान को बहादुर तो होना पड़ता है, और ज़लील ख्वार रुस्वा भी होना पड़ता है। तो अल्लाह ताला इज़्ज़त के साथ ही पैसा कमाने की भी तौफ़ीक दे। तो बस ये मेरी राय थी, किसी को इख्तिलाफ़ भी हो सकता है, उसके लिए माज़रत है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।